नीम का जेल बहुत बड़ी है और वहाँ बड़ा अच्छा मौसम है, जाके अंदर आनंद लेने दो उन लोगों को। उनकी जो दोषी हैं उनकी असली जगह जो है वो नीम का जेल है। अब गलत काम करके चाहे कोर्ट से बच जाएंगे तो गलत काम करने वाला कोर्ट से नहीं बच पाएगा और किसी निर्दोष को सजा मिलेगी नहीं और जो दोषी है वो बचेगा नहीं। आप कल से एक खबर भी देख रहे होंगे, जो खबर काफ़ी सुर्खियां बिटोरता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, एडवोकेट राजेश खटाना जो कि चर्चित चेहरे हैं, फरीदाबाद के जाने माने वकील हैं और लगातार समाज सेवा में आगे रहते हैं। और इनका नाम इसलिए फरीदाबाद में ज़्यादा चर्चा का विषय में बना रहता है क्योंकि यह गरीब लोगों की आवाज़ बनते हैं और गरीबों का केस भी मुफ्त में लड़ते हैं। और ऐसे में आपको बता दें, कल इन्होंने एक बहुत ही बड़ा केस जीता है। बताया जा रहा है कि रेप में फंसे हुए एक व्यक्ति को इन्होंने निर्दोष साबित किया और कोर्ट ने उन्हें बरी भी किया है। और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला राजेश जी से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो मेरे भाई? बहुत बढ़िया। कल से आप सुर्खियां बिटोर रहे हैं फरीदाबाद में, लोग आगे जाना चाहते हैं कि इतना बड़ा काम आपने कैसे कर दिखाया। देखिए, ये काम मेरा मानना है कि न्यायपालिका बड़ी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और हमने केवल जो असल तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं केस के, उसको न्यायपालिका के सामने रखने का काम किया। और न्यायपालिका ने बड़ी निष्पक्षता के साथ, कोर्ट ने बड़ी निष्पक्षता के साथ उसमें फैसला लिया। और जो एक व्यक्ति रेप के केस में, रेप जैसे बड़ा गंभीर अपराध के केस में जेल में बंद था, कोर्ट ने उसमें अपना फैसला सुनाया, उसको बरी किया। इस मामला जो है कि 2022 में फरीदाबाद की एक युवती NIT से बिलोंग करती है। वो किसी पार्टी में अटेंड करने के लिए गुजरात गई और वहाँ पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात गुजरात के अहमदाबाद के एक लड़के से हुई। वहाँ दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, दोनों दोस्त बन गए और दोस्त बनने के बाद में दोनों में फ्रेंडशिप हुई। और उसके बाद नंबर ऑफ़ टाइम्स वो एक दूसरे से मिले, रिलेशन बने, होटलों में गए। फिर किसी बात को लेके दोनों में कोई मनमुटाव हुआ और लड़की ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज करने में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जेल भेजा। वो लड़का लगभग 7 महीने जेल रहा। 7 महीने के बाद पहले उसमें कोई और वकील साहब थे, बाद में हम उसमें अपियर हुए। फिर लड़की की गवाही के बाद कोर्ट में बेल मिली और बेल मिलने के बाद 2.5 साल ये पूरा केस चला। और 2.5 साल के ट्रायल के बाद कल कोर्ट ने माना कि जो लड़की ने आरोप लगाए हैं वो उन आरोपों को साबित नहीं कर पाई, क्योंकि वो लड़की मेजर थी, पहले से मैरिड थी और पहले वाले हस्बैंड से उसने डाइवोर्स ले रखा था। वो जो लड़का है वो भी मैरिड था, वो डाइवोर्स ले रखा था। और कहीं भी पूरे केस के अंदर जोर जबरदस्ती, डरा धमका के, ब्लैकमेल करके गलत काम करने का प्रूव नहीं हुआ है। तो कोर्ट ने उसी आधार पे, क्योंकि लड़का लड़की की बहुत सारी व्हाट्सएप चैट आपस की थी, उनकी पैसों की ट्रांजेक्शन्स थी, पैसों का लेन देन एक दूसरे, वो लड़की बहुत सारे पैसे उस लड़के के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, लड़का लड़के में करता था, वो लड़के एक दूसरे से पैसों का ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा इनका रहा है। तो उसी आधार पे कोर्ट ने माना है कि जो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, इनकी इतनी अच्छी दोस्ती है, इतनी उनकी व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसी ग्राउंड के आधार पे कोर्ट ने जो माना है कि जो कोर्ट के केस उसने दर्ज कराया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है और वो झूठा केस दर्ज कराया, उसी के आधार पर उसको बरी कर दिया। राजेश जी, कई बार देखा जाता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार होता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते लोगों के चप्पल तक घिस जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपने एक व्यक्ति को न्याय दिलवाने का कार्य किया। और देखे भी जा रहे हैं कि आजकल शहर में आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी, मैं कहूँगा, हरियाणा पुलिस और न्यायालय, लोगों को कानून पे पूरी आस्था और विश्वास रखनी चाहिए। बड़ी निष्पक्षता के साथ पुलिस काम कर रही है और बड़ी निष्पक्षता के साथ जो कोर्ट है वो फैसला सुना रही है। ज़रूरत इस बात की है कि जो सच्चाई है, जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर किसी के साथ ऐसा होता है, वो सच्चाई को कोर्ट को, पुलिस के सामने रखे तो मुझे लगता है निसंदेह रूप से उसका लाभ मिलेगा और पुलिस उस मामले की पूरी जांच करेगी। अगर वो झूठा है तो उसको कैंसिल करेगी। और बाई चांस पुलिस भी नहीं करती है तो कोर्ट न्यायालय बैठा हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि उस मामले के अंदर आपकी बातों में सच्चाई हो। आप गलत काम करके चाहे कोर्ट से बच जाएंगे तो गलत काम करने वाला कोर्ट से नहीं बच पाएगा और किसी निर्दोष को सजा मिलेगी नहीं और जो दोषी है वो बचेगा नहीं। खबरें भी आ रही चर्चित में, जैसे कि यूपी की खबर है, चंद्रावती नाम की एक युवती है जिसने झूठा मुकदमा दर्ज कर, बताया जा रहा है कि लगभग 47 लाख रुपए तक की गबन हुई, सरकारी खजाने का नुकसान भी हुआ। ऐसे में कई धाराएं भी उसमें लगाएगी, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह के मामले एक्सटॉर्शन के अंतर्गत आते हैं। एक्सटॉर्शन जिसको बोलते हैं कि किसी को झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर, भय दिखाकर उससे पैसे लूटने, अब ठगने के जो बाबत है, उसको लेके अगर लोग उसकी शिकायत करेंगे तो निसंदेह रूप से बहुत सारे लोग, आप पिछले 1 साल का डाटा उठा लें, इस फरीदाबाद शहर में ही कई सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का पीड़ित है तो वो अपने सबूतों के साथ जाके पुलिस के आला अधिकारियों से मिले या अपने अधिवक्ता से सहायता ले, उसकी मदद ले और इन लोगों को अंदर भेजने का काम करें। नीम का जेल बहुत बड़ी है और वहाँ बड़ा अच्छा मौसम है, जाके अंदर आनंद लेने दो उन लोगों को। उनकी जो दोषी हैं उनकी असली जगह जो है वो नीम का जेल है। तो भाई साहब, दोषियों
के लिए एक ही है, नीम का जेल। तो ऐसे में जो आपराधिक किस्म के जो व्यक्ति है वो सचेत हो जाए, क्योंकि अधिवक्ता राजेश खटाना ने चेतावनी दी है कि जो भी गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको सजा जरूर मिलेगी। और ऐसे में उन लोगों के लिए भी सबक है जो झूठा मुकदमा एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर लगवा कर रुपए ऐंठने का प्रयास करता है, तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये सबक है। आपको बता दें, ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो एडवोकेट राजेश खटाना जी ने कल एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है, और यह जीत उन लोगों के लिए सबक है जो दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे भी लगवाते हैं। तो ऐसे में लोगों से अपील है कि सच्चाई के मार्ग पर चले, हमेशा सच बोले और गलत चीज़ों से दूर रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।